ईंधन पर निबंध। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को और बेल आइकॉन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। प्रस्तावना। ईंधन को उनके गुणों और उनके उत्पादन के तरीकों के आधार पर विभिन्न श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। उदाहरण के लिए कुछ ईंधन रासायनिक ईंधन के तहत होते हैं और कुछ को परमाणु ईंधन के रूप में विकृत किया गया है। इनमें से कुछ ठोस हैं, कुछ तरल हैं और कुछ गैसीय हैं। इनमें जीवाश्म ईंधन या जैव ईंधन के आधार पर भी अलग अलग माना जाता है। इन सब के अलावा भी एक और आधार है जिस पर इन्हें विभाजित किया गया है, और यह है कि ये नवीनकरण या गैर नवीनकरण ईंधन है। नवीनकरणीय ईंधन। नवीनकरणीय ऊर्जा ऐसी ऊर्जा है जो एक बार इस्तेमाल होने के बाद अपने आप का पुनर्जन्म कर सकती है। दोबारा इस्तेमाल में ली जाने वाली प्रकृति की वजह से पर्यावरण में यह प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। जैसा कि नाम से पता चलता है, नवीनकरणीय संसाधनों से नवीनकरणीय ईंधन बने हैं। जैव ईंधन और हाइड्रोजन ईंधन को नवीनकरणीय ईंधन माना जाता है। नवीनकरणीय ईंधन का एक सामान्य उदाहरण हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हो सकता है। इसका कारण है कि यह पानी से उत्पन्न होता है, जो एक नवीनकरणीय संसाधन है। हालांकि पानी से बिजली उत्पादन में निवेश काफी अधिक है। नवीनकरणीय ईंधन का उपयोग सुरक्षित होता है क्योंकि उनके द्वारा उत्पन्न गैस इतनी हानिकारक नहीं होती है जितनी गैर नवीनकरणीय ईंधन द्वारा उत्सर्जित होती है। गैर नवीनकरणीय ईंधन। गैर नवीनकरणीय ईंधन, जैसा कि नाम से स्पष्ट है, ये वे ईंधन हैं जिनके नवीनकृत नहीं किया जा सकता है। इन ईंधनों को उत्पादन करने में कई साल लगते हैं और एक बार इनका इस्तेमाल कर लिया गया तो यह समाप्त हो जाते हैं। इनकी भरपाई फिर से नहीं की जा सकती है और इस वजह से ये तेजी से खत्म हो रहे हैं। वह समय दूर नहीं होगा जब यह पूरी तरह से खत्म हो जाएंगे। इनके अतिरिक्त इनके द्वारा उत्सर्जित प्रदूषण की मात्रा बहुत अधिक है। अधिकांश गैर नवीनकरणीय ईंधन जीवाश्म ईंधन का मुख्य तत्व है, जिसमें कार्बन है। जलते समय वे कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य हानिकारक गैसों का उत्पादन करते हैं, जो ग्लोबल वार्मिंग की समस्या को बढ़ावा दे रहे हैं। हालांकि ये ईंधन कई नवीनकरणीय ईंधन की तुलना से उच्च ऊर्जा प्रदान करते हैं, ये जलाने में भी आसान है। भविष्य की पीढ़ियों के लिए ईंधन बचाए। बढ़ती प्रौद्योगिकी और बदलती जीवन शैली के साथ पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैसों और कोयले जैसे ईंधनों की खपत में कई गुना बढ़ोतरी हुई है। हालांकि इनमें से अधिकतर वर्तमान में बहुत आयात में उपलब्ध हैं और इनमें से कई नवीनकरणीय ईंधन हैं। हालांकि हम इन्हें इसी गति पर उपयोग करना जारी रखेंगे तो यह बहुत जल्द समाप्त हो सकते हैं। यह आगे बताया गया है कि हम भविष्य की पीढ़ियों के लिए ईंधन की बचत करने के लिए कैसे अपना योगदान दे सकते हैं। सावधानी से उपयोग करें। आपको यह सुनिश्चित करना चाहिए कि आप विभिन्न ईंधनों पर चलने वाले सभी उपकरणों को सावधानी से उपयोग करें। कमरे को ताला लगाते समय लाइट को बंद करें। कम लो पर खाना बनाएं।
कारपूलिंग आदि जैसी साधारण चीजों से एक अंतर उत्पन्न कर सकते हैं। होशियार बने। कई ऊर्जा कुशल उपकरण हैं। ईंधन को बचाने के लिए आपको ऐसे उपकरणों को इस्तेमाल करना होगा। इसका एक सामान्य उदाहरण CFL है। बिजली बचाने के लिए आप ऊर्जा कुशल CFL या LED रोशनी के साथ अपने घर पर नियमित रोशनी के साधनों को बदल सकते हैं। उपयोग को सीमित करें। आपको एयर कंडीशनर और कमरे के हीटर के उपयोग को सीमित करना होगा। ये यंत्र न केवल ईंधन ऊर्जा की पर्याप्त मात्रा का उपयोग करते हैं, बल्कि आपके स्वास्थ्य और साथ ही पूरे वातावरण पर भी खराब प्रभाव डालते हैं। आप अपने घर का तापमान कम कर सकते हैं या पर्यावरण अनुकूल तरीके से गर्म कर सकते हैं। निष्कर्ष: चाहे आप नवीनकरणीय ईंधन या गैर नवीनकरणीय ईंधन का उपयोग कर रहे हो, आपको उपयोग की जाने वाली मात्रा के बारे में सावधान रहना चाहिए। आप बहुमूल्य संसाधनों का दुरुपयोग ना करें। इतना ही नहीं, हमें इन्हें अपने भावी पीढ़ी के लिए बचाने की आवश्यकता है। लेकिन एक तथ्य यह भी है कि इनमें से अधिक संसाधनों का ज्यादा उपयोग पर्यावरण के लिए अच्छा नहीं है, जो अंततः हमारे स्वास्थ्य पर प्रभाव डालता है। इनमें से अधिकांश ईंधन, विशेष रूप से गैर नवीनकरणीय, पृथ्वी पर प्रदूषण को बढ़ावा दे रहे हैं। इसलिए हमारे ग्रह को जीवन यापन के लिए बेहतर जगह बनाने के लिए हमें ईंधन के प्रयोग को प्रतिबंधित करना होगा। धन्यवाद।